हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई अमेरिका हेट इंडियाज यूपीआई न्यू फीचर एक्सप्लेन बाय राहुल। तो जी यूपीआई जितना ज्यादा फेमस हो गया, मतलब जब इसके बहुत ज्यादा सपोर्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हेटर्स भी जो है ना वो क्रिएट हो ही जाते हैं। वैसे तो उनकी ना दुकान बंद हो रही है अमेरिकन की। ये सच्ची जैसे बात जो है। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड है, अब जाहिर बात है अगर कोई तीसरी मतलब ऑप्शन लोगों को मिलेगी तो लोग तो जाहिर बात है वो जरूर लेंगे। और वो उसके चार्जेस भी कम है। हाँ, और इतना यूजर फ्रेंडली जब आपको एक मेथड मिल जाएगा तो सारे जो है उसी को अडॉप्ट करेंगे। खैर बाकी डिटेल देख लेते हैं, वीडियो में करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली हमेशा की तरह अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आजादी के बाद से सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यूपीआई। नाम याद रखना, ये वो टैग है जिससे अमेरिका बुरी तरह डरा हुआ है। ये वो टैग है जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल वर्ल्ड में डंका बजने वाला है। हमारे डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव किस प्रकार से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है। यूपीआई आखिर है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी वजह से क्यों भारत का नाम हो रहा है यूपीआई। अमेरिका डर क्यों रहा है, वीजा मास्टर कार्ड की हालत क्यों खराब हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में आम आदमी की आम भाषा में, क्योंकि ये चैनल आम आदमी के लिए है। बिजनेस और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा हुआ भाई लोग। यूपीआई आखिर है क्या सर? यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है। आप बोलोगे सर आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, ये सब थे तो सही, यूपीआई की जरूरत क्यों हुई? देखो सर, हर सिस्टम एक जरूरत के हिसाब से लाया गया। सबसे पहले आरबीआई सन 2000 में लाया कि जिस भी व्यक्ति को 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है, उसको ट्रांसफर करना है इमीडिएटली, उसको लिए लेके आया आरटीजीएस। लेकिन फिर लोगों ने कहा सर 2 लाख से कम नीचे करना, उसका क्या करें? तो आरबीआई ने कहा इनका भी कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए लेके आया एनईएफटी कि 2 लाख से कम का पेमेंट करना है तो कर दो। लेकिन अब 2 लाख से कम का पेमेंट कोई 10,000 कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है, तो भैया क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम है ना इसको 30-30 मिनट के बैच में करेंगे, तो 2 लाख से नीचे का पेमेंट होगा, लेकिन एक बार में डायरेक्ट नहीं होगा, 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर जनता की मांग उठी कि सर 2 लाख से कम भी करना है, आधा घंटा वेट भी नहीं करना, जल्दी से करना है। तो यार आरबीआई बोली भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने 2008 में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ करो। तो उन्होंने कहा यार मैं 2010 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आईएमपीएस। उन्होंने कहा जो मोबाइल में इनकी सिम है इसको बना लेंगे बेस, इसके बेसिस पे ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आईएमपीएस आने के बाद से आप अपने मोबाइल की मदद से तुरंत 2 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। तो आप बोले सर जब सारी सुविधा हो गई तो फिर क्या जरूरत? सर इसमें लिमिटेशन थी। एक, आप मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते थे। इस तरह का पेमेंट तो कर रहे हो जैसे अभी करते हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो तो नहीं कर सकते थे, स्कैनिंग वाली सुविधा तो थी नहीं। दूसरा, ये सब करने से पहले बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, उसमें आधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो बोले ऐसी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बेनिफिशियरी की जरूरत नहीं हो और ये जो मर्चेंट है दुकान पे, किराने पे, कपड़े, जूते, इनका सबका पेमेंट करने की व्यवस्था हो जाए। तो यही जो एनपीसीआई बना था 2008 में, जिसने आईएमपीएस का, इसने आईएमपीएस का ही अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जिसको हम जानते हैं यूपीआई के नाम से। इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है कि इसको रघुराम राजन और दिलीप आस्पे करके दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि इसमें आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन है, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें इन्होंने कह दिया एक वर्चुअल आईडी बना दी जिसको तुम्हारी यूपीआई आईडी कहते हो। उस आईडी के माध्यम से तुम किसी भी व्यक्ति को तुरंत पेमेंट कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा, और मर्चेंट बैंकर किसी को 10 रुपए का या 5 रुपए का आराम से कर सकते हो। अब सर यूपीआई कब लॉन्च हुआ? 2016 में, और 2022 में तो ताबड़तोड़ है। इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, महीने में 100 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करने लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूपीआई की वजह से। और यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि देखो पहली बार 24/7 चलता था, फटाफट पेमेंट करता था, पैसे लग नहीं रहे थे। इसमें फीचर था इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ये क्या होता है सर? आपके पास अगर पेटीएम है तो आप पेटीएम वाले को ही पेमेंट कर सकते थे पहले। अब मान लो आप पेटीएम लेके घूम रहे हो, दुकानदार ने जीपे लगा रखा है, अब क्या करोगे? तो इसने कहा कि इंटरऑपरेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई साहब चाहे पेटीएम लेके आओ, मेरे पास चाहे गूगल पे हो, तीसरे भाई से क्या फोन पे हो, आपस में आराम से ट्रांजैक्शन हो जाएगा और 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो इसकी किस्मत में ही फैलना था। इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो शायद प्लान नहीं थी, लेकिन इसको बेनिफिट बहुत फटाफट मिला। ये 2016 में लॉन्च हुआ। इसके थोड़ी देर बाद अगस्त 2016 में फोन पे ने इसको कहा कि मैं यूपीआई कनेक्ट कर लेता हूँ।
सितंबर 2016 में जियो आ गया, जिसने सबके हाथ में इंटरनेट दे दिया, सबके पास इंटरनेट हो गया, इसमें और बूस्ट मिला। नवंबर 16 में सबसे बड़ा बूस्ट डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, तो भैया आपको ऑप्शन ही एक रह गया, तो इससे और बूस्ट मिला। यूपीआई को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या की, गवर्नमेंट ने कहा हमारे भरोसे करेंगे, पता नहीं कब फैलेगा नहीं फैलेगा, भाई साहब पूरी ब्यूरोक्रेसी है। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम आराम से यूपीआई काम में लो, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले फोन पे को अलाउ किया। सितंबर 2017 में तेज आया, तेज नाम सुना है आपने, कभी ना कभी यूज भी लिया होगा, जिसका नाम बदल के अब जीपे हो गया है, गूगल पे। उन्हें गूगल को कहा तुम काम में लो। अब गूगल इतनी बड़ी जायंट कंपनी, दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर की मार्केटिंग, खूब दबा के खुल के प्रचार किया, इसलिए यूपीआई फैल गया। नवंबर 17 में पेटीएम बोला मैं भी ले लूं, भाई तू भी ले ले। तो यूपीआई ने क्या किया, सारी कंपनियों को कहा आराम से अलाउ है, काम में लो काम में लो। तो जब एक पहले तो गवर्नमेंट प्रचार करती, अब ये सारी कंपनियां मिलकर प्रचार कर रही है, यूज करने में आसान है, फ्री और है, तो भाई साहब फैलना ही था। इसके फैलने की सीमाएं देखो कि यूपीआई के डेली 22 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं और पर मंथ जो इसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भाई बात ऐसी है, यूपीआई तो फैल गया, फल गया, फूल गया, मजे आ गया इसको, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो कैसे फूले, हम आगे कैसे बढ़े, जैसे यूपीआई फैला हमारा पैसा कैसे फैले भाई साहब। तो भैया अब सुनो एकदम आपके काम की बात ऐसी कि नए नए लोगों को शौक चढ़ा है भैया इन्वेस्टमेंट करने का, बिल्कुल मुझे भी है। कोई ट्रेडिंग करने के लिए घुस रहा है, कोई इन्वेस्ट के लिए घुस रहा है, और उनको लग रहा है शेयर मार्केट तो जादू है भैया, कुछ ऐसा करेंगे हो जाएगा, किस्मत चलनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बट भैया कोई जादू वादू नहीं है, पूरा खेल है नॉलेज का। लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। आप ये देखो कि भाई साहब आपको शेयर मार्केट को एनालिसिस करना आता है क्या, पर नहीं, नॉलेज नहीं है, पापा के कहने से, दीदी के कहने से, भैया के कहने से, दुनिया के कहने से इन्वेस्ट कर देंगे, टीवी देख के एक बार पढ़ के। भैया जनरल एडवाइस क्यों लेते हो, एक्सपर्ट एडवाइस क्यों नहीं लेते? ऐसा कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो बताए कि आपके रिस्क के हिसाब से आप क्या करना है क्या नहीं करना, क्या लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन ऐसा एडवाइजर कहाँ मिलेगा और कितने पैसे लेगा? भैया पैसे नहीं लेगा, फ्री में करेगा। और कोई ऐसा एडवाइजर नहीं, सीधा एडवाइजर इंडस्ट्री का शाहरुख खान, मोतीलाल ओसवाल, जो 30 सालों से काम कर रहा है और 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर को अपनी सेवाएं दे चुका है। क्या करेंगे मोतीलाल ओसवाल कंपनी, भाई साहब आपको एक एक्सपर्ट अलॉट करेंगे, आपकी बात सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपका रिस्क समझेगा, और आपको उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो सजेस्ट भी करेगा और इन्वेस्ट करने में मदद भी करेगा। अब सर उसके लिए क्या करें? भैया डीमेट अकाउंट खुलवा लो, नहीं खुला हुआ वो भी मोतीलाल ओसवाल खोल देगा। अकाउंट खोलने के चार्जेस फ्री, पहला साल फ्री, सेकंड साल से चार्जेस लगेंगे, बस हर पार ट्रांजेक्शन बाय सेल पे 20 रुपए पर लॉट आपका खर्च आएगा। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, खुल गया अकाउंट। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो भैया मोतीलाल ओसवाल का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे रियल टाइम बेसिस पे आपको टिप मिलती रहेगी। जैसे आप अकाउंट खोलेंगे आपको मिलेगा वेलकम बास्केट, जिसमें बहुत सारे एआई टूल मिलेंगे, आपके ब्रोकरेज रिवर्सल की सुविधा भी है, और आपको इन्वेस्ट करना है तो इस ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट भी कर देना। और इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और एक बेहतर इन्वेस्टर बनिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक यूपीआई पे। अब आप बोलोगे राहुल जी चलो यूपीआई हमने लॉन्च किया, हम काम में ले रहे हैं, अमेरिका की बैठे बैठे क्यों चल रही है? इसका कारण सुनो। अमेरिका फाइनेंशियल वर्ल्ड का शुरुआत से किंग रहा है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि इसकी करेंसी डॉलर है जिसका दबदबा है। अच्छा कई टेक्नोलॉजी है, जैसे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, ये इसके पास है, इंटरनेशनल पेमेंट करना हो तो ये काम में लेता है। तो हमेशा फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करो, चाहे आईटी की बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करो, इसका दबदबा हमेशा से रहा। अब ये कह रहा है कि यार भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री जो कल को नया नया पैदा हुआ है, ये देश ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो हमारे पास भी नहीं है, और चल लेके आया है कोई बात नहीं, आराम से लेके आया, इसको यूज करो, पर मान नहीं रहा इंडिया। इसने नई कंपनी बना दी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को पूरे विश्व में अप्लाई करवाना। सबसे पहले भूटान ने एक्सेप्टेंस दी, भूटान में लागू हो रहा है, दुबई में लागू हो रहा है, सिंगापुर में लागू हो रहा है, और 10 कंट्रियां ऐसी है जिन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी है। वो कंट्रियां मेजरली तो भी एशिया की है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारी। तो आप नोटिस करो अभी अमेरिका तो हमको एंट्री देगा नहीं, यूरोप में भी आसानी से एंट्री नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे एशियन कंट्रीज में हम छाने लग गए हैं। जापान ने भी इंटरेस्ट दिखाया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया। फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया, वो वाला एग्रीमेंट हो गया और वहां इंप्लीमेंट हो गया, तो हमको मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन में एंट्री, और फिर वहां पे और घुस जाएंगे। अमेरिका तो आसानी से घुसने नहीं देगा, पर यूपीआई का दबदबा होने लग गया है। इसकी दीवानगी आप ऐसे मान लो कि गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को लेटर लिख के बोला कि यूपीआई क्या मस्त सिस्टम है यार, अपन भी डेवलप करो। गूगल अमेरिका को कह रहा है भारत से सीखो। इसका हमको क्या फायदा होगा? मान लो फ्रांस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और अगली बार आप फ्रांस गए, पेरिस घूमने गए, वहां पे आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, और आपको फॉरेक्स कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मोबाइल लेके जाओ, यूपीआई से ट्रांजेक्शन करो ब्रांच में बैठ के। इससे एक और फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। बोले क्यों सर? साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा नोट को छापने और मेंटेन करने में आ जाता है, क्योंकि नोट में क्या होता है, कई बार नोट फट गए,
कई बार नोट गल गए, या फिर किसी ने नोट पे लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है, हाँ, ऐसा है। तो इन नोटों को बदलने में, मेंटेन करने में भैया बहुत पैसा लगता है। यूपीआई हो जाएगा तो इन नोटों की छपाई कम हो जाएगी, कॉस्टिंग बचेगी, तो वो कॉस्टिंग जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में काम आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर जी वीजा और मास्टर कार्ड क्यों चिड़े हुए हैं? अमेरिका की गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि इज्जत की बात हो गई, वीजा मास्टर कार्ड इसलिए चिड़े हुए हैं। आपको पुराने जमाने में लेके चलता हूँ, पहले नए नए एटीएम खुलने लगे। आपके पास अगर आईसीआईसी बैंक का एटीएम है तो भाई साहब आपको आईसीआईसी के एटीएम में ही जाना पड़ेगा, वहीं से पैसा निकलेगा, आप एचडीएफसी से निकाल नहीं सकते। ऐसा क्यों होता था? आईसीआईसी वाला कह रहा है कि भैया मेरा एचडीएफसी से लड़ाई चल रही है, कंपटीशन है कि मेरा जो डेटा है वो मैं एचडीएफसी को थोड़ी दूंगा जाके, तू ही निकालेगा। तो वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, ये कंपनी आके बोली तुम टेंशन मत लो, हम तुमको सपोर्ट देते, तुम हमको थोड़े से चार्ज दे देना, थोड़े से पैसे दे देना, हम ये फैसिलिटी दे देंगे कि हम पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे और हम ही पेमेंट कर देंगे, तुम किसी भी कार्ड में जाके काम में लो। इस बात के जो पैसे लेते हैं उसको कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये 1% से लेकर 3% तक होता है। आप शॉपिंग करने जाओ तो दुकानदार बोलता है भैया चार्ज लगेगा, कई बार दुकानदार ऊपर से चार्ज लेता है, जो दुकानदार नहीं लेते उनकी जेब से 2% का चार्ज लग जाता है। तो ये जो एमडीआर है ये यूपीआई में 0 है। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, यार कार्ड से पेमेंट मत करो, 2% लग जाएगा, आप तो यूपीआई मार दो। तो धीरे धीरे वीजा और मास्टर कार्ड का डोमिनेंस कम हो रहा है, और इंडिया में कम होता तो ठीक है, भाई सब पूरे वर्ल्ड में जाके तैयारी कर ली है, तो इसलिए इन दोनों कंपनियां डरी हुई है। अब आप बोलोगे सर जी यूपीआई ने तो बहुत सुविधा कर दी, मजे आ गए। सर सुविधा तो अब करेगी, आरबीआई पूरी तैयारी लेके बैठा है। अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में 3 बेनिफिट बताए कि 3 नए फीचर हम यूपीआई में लॉन्च कर रहे हैं। पहला फीचर, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करेंगे। अभी तक तो क्या चीज है, आपका जो भी यूपीआई की आईडी है वो आपके डेबिट कार्ड से लिंक है, यानी जो पैसे आपकी जेब में पड़े हैं, जो आपके खाते में पड़े, उसी में से ट्रांसफर होता है, उसी से पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड से अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा, क्रेडिट कार्ड से भी होने लग जाएगा। ये वीडियो बनाते टाइम ये चीज लागू हो चुकी है, अभी फैलने में थोड़ा टाइम लेगी और लागू तो कर दी। दूसरा फीचर जो यूपीआई लॉन्च कर रहा है वो है यूपीआई लाइट, कि तुम बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये कैसे, ये तुम घर से बैटरी में पैसे लेके चलते हो, ये कहता है यूपीआई लाइट है, इसमें 2000 रुपए तुम रख लो और 200 रुपए के ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो, तुम्हें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तीसरा फीचर जो लॉन्च किया, बोले यूपीआई 1 2 3, बोले क्या, बोले स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए। गांव का आदमी बोले मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कैसे करूं? बोले फोन की भी जरूरत नहीं, यूपीआई में 1 2 3 करके उस नंबर पे मिस कॉल मार देना, वहीं से पैसे कट जाएंगे, वहीं से। अभी एक फीचर है जो लॉन्च तो 2020 से, बहुत सारे लोग काम में नहीं ले रहे, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग काम में लेंगे। तो यूपीआई ऑटो पे, ये क्या होता है, मेरे को नेटफ्लिक्स का पेमेंट करना है, यूपीआई से लिंक कर दिया, यूपीआई की आईडी से हमेशा बैंक का ईएमआई है होती रहेगी। वैसा कुछ भी तरह का ऑटो पे करना है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है, यूपीआई के माध्यम से जा सकती है। यूपीआई में सब अच्छा इच्छा है, खराब नहीं है क्या? सर खराब ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से इसको डेवलप किया था ना, कि यूपीआई में ये वाली चीजें हम करेंगे, ये तो उससे कई गुना तेजी से फैला। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कुछ काम करना बाकी है, और उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी यूपीआई को स्मूथ होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तीसरा, अभी इसको यूपीआई को जनता ने बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, क्योंकि ये चीज फ्री थी और उसके कन्वीनियंट थी, लेकिन अभी भी बैंक्स वगैरह जो है इसको खुल के प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि बैंक्स के लिए कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। पहले तो क्या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो क्या प्रचार करने में अच्छा लगता है कि कुछ फैलाएंगे तो कमाई होगी। अब बैंक के कहीं कमाई वमाई तो होनी नहीं, 0% एमडीआर है, कुछ मिलता तो है नहीं, तो क्यों करे? तो अभी खुल के प्रमोशन इसका हो नहीं रहा। अगर इस पर छोटा मोटा फीचर कुछ लगा दिया, 10-20 रुपए की कमाई, या गवर्नमेंट ने कुछ जुगाड़ कर दिया, फिर देखना कैसे रॉकेट बनता है। तो ये तो थी यूपीआई की कहानी। इसी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो रही है, कोई भी बिजनेस आ रहा है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी रेवेन्यू मॉडल है, उस पर चर्चा होती रहेगी इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए नए जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर घूमते फिरते यूं ही आ गए थे तो पहले 10 वीडियो देखना, फिर 11वीं वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना, अभी करने की जल्दीबाजी मत करना। तो जनता जनार्दन को जाते जाते एक बार फिर जय हिंद। कमाल है, बहुत अच्छी क्या बला है ये यूपीआई। इनकी ना ये सेकंड वीडियो देखने, और पहली भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे टॉपिक। एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है कि अगर किसी को इन चीजों का नहीं भी पता तो अच्छा, यूपीआई स्टैंड फॉर पेमेंट, कौन सी पेमेंट? यूनिवर्सल होगी नहीं, अभी उन्होंने दिखाई है वीडियो में, मतलब किधर ध्यान है? नहीं मुझे याद नहीं रहती पेमेंट इंटरफेस, मुझे एब्रिविएशन याद नहीं रहती, तो आपने पूरी वीडियो में से बस यही याद रखा है, और उसके बाद आप जो है ना वो बन रहे हैं क्या मामू बिंदास बिंदास बन रहे हैं। लेकिन खैर क्या ही बुला है यार, ये यूपीआई जो है ना वो कमाल है। अभी एमडीआर इसका 0 है, और फिर भी जो है इतना ज्यादा हिट हो चुका हुआ है। अगर वो कह रहे पब्लिक ने खुद ही हाँ, प्रमोट कर दिया, अगर थोड़ी यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी और बात है कुछ वो हालात भी मतलब फेवर में थे। कह लो कि कुदरत ने भी जो है ना वो
यूपीआई का साथ दिया कि जिस टाइम पे जो है ये आई है 2016 में 60 में फिर वो जियो आ गया, हाँ, उसके उसके थ्रू हो नेट गया। जो है फिर इंटरनेट वो जो उन्होंने जो करेंसी उन्होंने वो नोट बंद किए, उसकी वजह से भी फिर उसकी वजह से मतलब काफी आपने पूरी promote वीडियो सुनी है। नहीं नहीं, ये करेंसी जब बंद हुई थी ना तब मैं बाहर था और मेरे काफी इंडियन दोस्त थे अच्छा, और वो एक्सचेंज करवाना चाह रहे थे, उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। आपके बाहर होने हाँ। से मुझे याद आया कि अब वो दुबई में भी जो है ना हाँ, वो हाँ, अभी हाँ, कितनी हाँ, जगह पे बताया फ्रांस, सिंगापुर, अच्छा इससे मलेशिया, जब- इंडोनेशिया में भी उनका हो गया बात हो गई, जबरदस्त। अच्छा जब ये जापान में भी। जी जी मोबाइल से ही वो उसको कर लिया करेंगे, हाँ, हाँ। करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे, पेमेंट करना, जो वहाँ के मनी चेंजर्स होते हैं हम्म। तो वो तो फिर उनका काम ठप हो जाएगा। हाँ, सबका डिस्टर्ब है, वो यही तो बता रहे हैं। डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, लेकिन अवाम कहते हैं, खुश है, पेट पे लात तो हाँ, पड़ रही है। पड़ रही है, टेक्नोलॉजी लेकिन जो है ना अवाम जो है वो खुश है। अवाम को तो वही चीज अट्रैक्ट करेगी ना जो यूजर फ्रेंडली और जिसमें Even- बिल्कुल भी पैसे ना लग रहे हो सहूलत एक्स्ट्रा। आप बिलीव करो कि जिसने कोई नारियल पानी या चाय भी लेनी है वो पेटीएम कर रहा है। जबरदस्त है। हाँ, मतलब छोटी अब छोटी जॉब्स के लिए भी तो होता लिटरली हमने ना एक दफा ना यूपीआई से रिलेटेड कोई हमने ना एक पहले भी वीडियो की हुई, उस वीडियो पे हमें ऐसे कमेंट आए कि लोग कहते हैं अब हम अपना वॉलेट रखते ही नहीं, हाँ, अब हम पेटीएम से यूजर फ्रेंडली है, फिर मोबाइल होता है छोटी से छोटी जगह और पे भी हाँ। चल और वो जो अब उन्होंने यूपीआई लाइट का बोला है हाँ, कि वो बता- क्या बता- है, उसके लिए इंटरनेट ही नहीं चाहिए। हाँ। क्या आप उसमें 2000 ट्रांसफर कर दो और उससे आप 200 करके जो है वो अच्छा यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन चीजें कर नहीं, मतलब नहीं, यहाँ जैसे पे- वो मोबाइल एप्स हैं, नहीं, बैंक्स नहीं, की यहाँ- मोबाइल यहाँ एप्स पे हैं, वो है, जैज़ कैश जैज़ है। कैश है, लेकिन वो भी यहाँ पे हर किसी, अच्छा सेव वो भी नहीं है, वो जैज़ कैश बिल्कुल सेव नहीं है जो यहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं ना, अक्सर But मैंने सुना है फिलहाल, कि यार हाँ। वो जो है ना उसमें वो नहीं इतना नहीं, मतलब बहुत देखिए ज्यादा वो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है जैज़ कैश, वो इतना इशू नहीं कर रहा, बट ये है कि अगेन वो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, मतलब कि ये है कि जिसने कैश ही लेना है, क्योंकि इंडिया अपने में ना, अपने सो है ना। इंडिया में उन्होंने ना वो एजुकेट किया लोग, हाँ, वही कह ठीक रहे है हैं, कि अपनी अभी आप mentality है, देखें हाँ। चाय वाला या नारियल पानी वाला वो जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको ना डिजिटल तरीके से पेमेंट लेना, यहाँ पे नहीं वो, उसको एक्सेप्ट हाँ, करना जरा बिल्कुल मुश्किल ऐसे होता ही, वो है, नहीं- ठीक है, बट उस तक भी उन्होंने नॉलेज दिला दिया कि भाई आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इधर भी जरा इधर नहीं है, वही थोड़ा है, इशू है, कैश दे दो, हाँ, कैश बट दे ये दो। आने वाले कुछ सालों में ना इधर वो हो जैज़ जाएगा। कैश वो टेक ओवर कर लेगा। हाँ, वो काफी इधर जगह अगर पे हम किसी कर रहे सब्जी हैं। वाले को किसी ऐसे को हम कहें कि हम आपको ऐसे पेमेंट देने हाँ। लगे, वो सोचेगा ये मेरा पैसा खा रहा है और ये मुझे जो है ना देगा ही नहीं, नहीं, नहीं उसको इस चीज की इतनी अवेयरनेस हाँ, नहीं है। और उसको बाकी awareness अच्छा वो ना एक और बात है, पेटीएम या यूपीआई उधर नहीं काम करता ज्यादा, मतलब उसमें ट्रस्ट इशू आते हैं हाँ। कि जहाँ बिलफर्ज कोई एक दुकान है जिसके ऊपर रश बड़ा है, हाँ, 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 तो उसको जो ओनर उसको नहीं पता चलेगा किसने पेमेंट किया किसने किया, ऐसे ही। मतलब शायद उसको पता तो चल जाएगा लेकिन वो ये होगा कि टाइम बड़ा लगेगा। तो वो ना मैंने एक जगह पे देखा था कि वो कह रहे थे कि यार नहीं हम ना कैश लेते हैं क्योंकि हमारे पास कस्टमर बहुत ज्यादा बहुत आते ज्यादा हैं, होता है, तो सही बात। हमें ना थोड़ा अच्छा मिसमैनेजमेंट वैसे हो ये जाती है। मैं भी जो है ना ये पॉइंट सोची थी कि अगर बहुत ज्यादा रश हो तो हाँ, वो ये फिर मुश्किल है, मैनेज हाँ। करना थोड़ा सा जो मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हाँ, जिन्होंने ये तो मैनेज है। करना होता है वो कर लेते हैं। वो जो लास्ट वाले 3 पॉइंट्स आई गेस उन्होंने बताए हैं कि वो जो है इसके साथ ऐड ऑन हो रहे हैं अब, वो भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग था कि अगर आपके पास ये टच वाला फोन भी नहीं है, दूसरा फोन है, तो वो एक नंबर है, आप जस्ट उसके ऊपर हाँ। मिस कॉल करो तो वो उससे भी जो है ना हाँ। बहुत जो सारा- आपकी मंथली फोन ही नहीं है वो भी। जो है वो खुद ही हाँ। चली जाएंगी, वो और होती है लगा बाय के आप- स्टैंडिंग हाँ। इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे अगर ही आपके है, बिल जी, ऐसे ही पेमेंट्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जबरदस्त रहा। और मेन बात जो अमेरिका को इससे डर लगा वो तो यार फिर लगना ही लगना देखो, है। वो उन्होंने जो बताया कि जब वो फ्रांस के जरिए ग्रीन हो जाएगा हाँ, ना यूरोप में, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। वो अमेरिका में भी हो हाँ, जाएगा। हालांकि वो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा लेकिन कोशिश तो पूरी है। और जिस तरह वो गूगल ने जो है वो अमेरिका को जी, बोला कि हाँ। हाँ कि आप भी कुछ इस तरह का जो है वो बनाओ यार, इंडिया वालों ने बना लिया, तो बहुत जबरदस्त, ये तो इंडिया वालों के लिए प्राउड Proud मोमेंट है। आई होप तो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी